जिसे समय का मोल होता है, जिसे समय का मोल होता है, समय उसे अनमोल बना देता है, समय उसे अनमोल बना देता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, तुम बहुत भाव खाती हो, आजकल वो भाव खा रहा है। तो गाइस, भाव खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो क्या हम ईट का यूज करेंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी हम ईट का यूज नहीं करते हैं। भाव खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। सेंटेंसेस इसके बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार बनते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक समय से पहुंचती रहे और आप भी दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज का हमारा जो वर्ड है वो भाव खाना है, जिसकी हेल्प से हमने 4 और 5 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि भाव खाने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। तो भाव खाना, क्या खाना? भाव खाना, जो कि आप अक्सर कहते हैं अरे वो बहुत भाव खाती है। तो देखिए, भाव खाने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हमारी वर्ब होती है एक्ट सो प्राइसी। क्या होती है? एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी मीन्स भाव खाना। एक्ट, एक्ट का यूज हमें वर्ब की तरह करना है, एक्ट का यूज हमें वर्ब की तरह करना है, फिर सो प्राइसी का आपको यूज करना है। यानी सेंटेंस आपका जिस टेंस, जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का होगा, उस टेंस में जो वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म में लगती होगी, यानी मेन वर्ब जिस फॉर्म में आती होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वो फॉर्म आपको ऐड करना है एक्ट की। किसकी? एक्ट की। फिर सो प्राइसी का आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म तो एक्ट, फर्स्ट फॉर्म तो एक्ट, अगर सेकेंड फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो एक्ट्स यूज करेंगे, तो एक्ट्स यूज कर दे, सॉरी फिफ्थ फॉर्म लगता होगा तो एक्ट्स यूज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म लगता होगा तो एक्टेड कर देंगे, यानी एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट्स या एक्टिंग, ये आपकी इसकी फॉर्म होती है। तो एक्ट सो प्राइसी मीन्स होता है भाव खाना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हम ईट का यूज करेंगे, तो इसका यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और अच्छे से हम लोग समझते हैं इसे सेंटेंसेस में यूज करके। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सेंटेंस है। आप कहते हैं ज्यादा भाव मत खाओ। क्या कहते हैं? ज्यादा भाव मत खाओ। यानी तो क्या आप यूज करेंगे फर्स्ट सेंटेंस? तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ज्यादा भाव मत खाओ। तो ज्यादा भाव मत खाओ के लिए आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो मत खाओ, डोंट, डोंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्ट, सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। फिर सेकेंड सेंटेंस हमारा है वह बहुत भाव खाती है। क्या खाती है? भाव खाती है। तो जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। वह के लिए हम ही और सी दोनों लिखते हैं, लेकिन खाती है इट मीन्स फीमेल है कोई, यानी फीमेल की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हम सी का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं? फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, तो सी एक्ट्स। क्या हो जाएगा? सी एक्ट्स सो प्राइसी। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आजकल तुम भाव खा रहे हो। आजकल तुम बोलते नहीं हो, बहुत भाव खा रहे हो। तो थर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? रहे हो। ये किस टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है और जो मेन वर्ब लिखी जाती है वो एनजी फॉर्म में आती है। तो आजकल तुम बहुत भाव खा रहे हो, तो क्या लिखेंगे? यू आर। वर्ब एनजी फॉर्म तो एक्ट है, तो एनजी फॉर्म एक्टिंग। यू आर एक्टिंग सो प्राइसी आजकल, नाउअडेज। क्या हो जाएगा? नाउअडेज। फिर
फोर्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है वह बहुत भाव खाया करती थी। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पास्ट इवेंट, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बहुत भाव खाया करती थी। गाइज करता था, वह बहुत भाव खाया करती थी, ये करती है, ती है, समझ जाइएगा आप लोग, करती थी। तो सेंटेंस हमारा क्या है, यूज्ड टू का है। किसका है, यूज्ड टू का है। आपने यूज्ड टू पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी काम पास्ट में हुआ करता था परंतु अब नहीं होता है तो वहां हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, या फिर अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से हो रही है तो वो सेंटेंस हमारा यूज्ड टू का होगा। तो देखिए फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, वह बहुत भाव खाया करती थी। तो करती थी मीन्स सी यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक्ट सो प्राइसी। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है तुम भाव क्यों खाते हो। क्या है ऐसा जो तुम भाव खाते हो। तो गाइज फिफ्थ सेंटेंस हमारा हो जाएगा तुम भाव क्यों खाते हो। क्यों मीन्स वाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तुम के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, डू। वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी, क्या हो जाएगा, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं। आइए एक बार हम सब लोग रिवीजन कर लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाव खाने के लिए इंग्लिश में गाइज हम लिखते हैं एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी मीन्स भाव खाना, जहां पर आपको एक्ट का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। कैसे करना है, मेन वर्ब की तरह करना है, यानी उस सेंटेंस में जो फॉर्म मेन वर्ब की लिखी जाती होगी वही फॉर्म आपको एक्ट की यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा भाव मत खाओ, ये एक निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो डोंट एक्ट सो प्राइसी, क्या हो जाएगा, डोंट एक्ट सो प्राइसी। सेकेंड सेंटेंस हमारा है वह बहुत भाव खाती है। वह बहुत भाव खाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सी एक्ट्स सो प्राइसी। सी है इसलिए यहां एक्ट्स आया है। अगर IVU दे होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती। आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर हमारा थर्ड सेंटेंस है आजकल तुम भाव खा रहे हो। आजकल तुम भाव खा रहे हो, सो यू आर एक्टिंग सो प्राइसी नाउअडेज, या फिर आप नाउअडेज का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं, नाउअडेज कॉमा यू आर एक्टिंग सो प्राइसी। स्टार्टिंग में करेंगे तो कॉमा का यूज करेंगे, लास्ट में करते हैं तो आपको कॉमा का यूज नहीं करना है। सो आजकल तुम भाव खा रहे हो, यू आर एक्टिंग सो प्राइसी नाउअडेज। फोर्थ सेंटेंस हमारा है वह बहुत भाव खाया करती थी। वह बहुत भाव खाया करती थी, सो सी यूज्ड टू एक्ट सो प्राइसी। यूज्ड टू का यूज होगा और यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो सी यूज्ड टू एक्ट सो प्राइसी। लास्ट सेंटेंस आज का हमारा है तुम भाव क्यों खाते हो। तुम भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। सो गाइस आई होप कि आज के ये सेंटेंसेस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत ही यूजफुल लगे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जिसे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप अपने उस डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका वो मैसेज मिलेगा हम उसे, अगर कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर कोई सजेशन है तो उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, लेकिन खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।